काफी मुश्किल टाइम था पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। टीवी पे तो ये चल रहा है कि तुमने बॉब वुलमर को मार दिया, तो वक्ती तौर पे तो मुझे भी एक शौक लगा कि ये मुझसे क्या कहानी मंसूब कर दी। स्कॉटलैंड यार्ड के एक अफसर थे जो जमैका में पुलिस चीफ थे, तो रोजाना शाम को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आते थे। कभी वो कहते थे कि इनको जहर दे दिया गया, कभी कहते थे कि मुश्ताक अहमद और एक और प्लेयर जिनको कोई वाइन की बोतल मिली थी, वो चूंकि पीते नहीं थे, उन्होंने वो बोतल बॉब वुलमर को दी, तो बॉब वुलमर ने जब वो शराब पी तो उससे मर गए। इंडिया का डॉक्टर था जमैका के उस बड़े हॉस्पिटल में जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ, वो भी मीडिया में आने के लिए, हेडलाइन हासिल करने के लिए, वो भी रोजाना एक नई थ्योरी जो थी उसको फ्लोट करता था। कुछ लोग पाकिस्तान टीम में ही ऐसे थे जिनका प्लेयर्स के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं था, वो भी चाहते थे कि ये कहानी जो है ये प्लेयर्स की तरफ चली जाए। पाकिस्तान के ग्रुप में आयरलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की टीमें थी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार भी गया तो अगले दोनों मैचेस जीतेगा, क्योंकि ना जिम्बाब्वे की टीम ज्यादा मजबूत थी, ना आयरलैंड की टीम ज्यादा मजबूत थी। लेकिन फिर किंगस्टन जमैका में वो मैच हुआ जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी कि आयरलैंड ने पाकिस्तान को अपसेट कर दिया और पाकिस्तान गालिबन 3 विकेट से वो मैच हार गया। मुझे आज भी याद है, मैं वहां मौजूद था, और मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कप्तान इंजमामुल हक और बॉब वुलमर आए, तो दोनों के मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि स्पीचलेस, वो सिचुएशन थी। तो बमुश्किल उन्होंने थोड़े थोड़े सवालात के जवाब दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तो मैं बेसिकली जंग अखबार में आज भी मुलाजिम हूँ, तो मैं इंजमामुल हक का कॉलम लिखा करता था। तो मैंने कहा कि ये तो आइडियल सिचुएशन है, पाकिस्तान इतना बड़ा मैच हार गया और इंजमाम से मुलाकात करते हैं, क्योंकि इंजमाम से उस मैच हारने के बाद राब्ता नहीं हो सका। फिर रात हो गई, हम लोग सो गए। सुबह जब उठे तो फिर यही सोचा कि अगर इंजमाम से मुलाकात हो जाए तो ये पूछा जाए कि अब पाकिस्तान टीम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, तो अब आप आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो आपके अब क्या इरादे हैं, क्या क्रिकेट को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। खैर मैंने ट्राई की, बिलाखिर इंजमाम से जब राब्ता हुआ, ये मेरा ख्याल कोई सुबह के 11-12 बजे का टाइम है, तो इंजमाम ने कहा कि आप मेरे होटल आ जाएं। तो मैं इंजमाम के पास गया, तो इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद और अजहर महमूद ये बालकोनी में बैठे हुए गपशप लगा रहे थे, बल्कि शाहिद आफरीदी ने भी बाद में हमें ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट मैनेजर थे असद मुस्तफा। मैंने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मैं असद मुस्तफा के कमरे में बैठा, तो इधर उधर की बातें होते होते अचानक उसका असद मुस्तफा के दरवाजे पर नॉक हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, मुझे आज भी वो सीन याद है, दानिश कनेरिया और मोहम्मद समी ये दोनों पीछे खड़े हुए थे। तो दानिश कनेरिया ने असद मुस्तफा से कहा, नहीं कोई गिर गया, आप फौरी तौर पर ऊपर चलें। जब ये उन्होंने अल्फाज कहे तो असद मुस्तफा अपनी नशिस्त से उठे, मुझे कहने लगे आप मेरे कमरे में बैठे, मैं ऊपर से होके आता हूँ। खैर वो चले गए। तो मैंने काफी कोई 15-20 मिनट इंतजार किया। जब वो नहीं आए तो मैं उनके कमरे से उठा, मैंने उनका दरवाजा लॉक करके लिफ्ट के जरिए नीचे उतरा, और अब मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रहा था। ये जाते जाते अचानक मेरे जहन में आया कि अभी ये दानिश कनेरिया और मोहम्मद समी कह रहे थे कि कोई गिर गया है, तो ये कौन गिरा है। मैंने 2-3 लोगों को फोन करना शुरू किए। इत्तेफाक से इंजमाम ने ही मेरा फोन रिसीव किया। वो चंद सेकंड का फोन था, तो उसमें उन्होंने कहा कि बॉब जो है वो गिरा है और अपने कमरे में
बेहोशी की हालत में अनकॉन्शियस पाया गया है। हमने फिर उसके बाद मजीद जानने की कोशिश की, तो थोड़ी देर बाद एक और साहब से जब पाकिस्तान टीम में मेरा राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि बेहोश नहीं बल्कि बॉब वुल्मर जो है वो मुर्दा पाया गया है। और सिर्फ अनाउंसमेंट जो है, चूंकि ये जमैका जो मुल्क है, यहाँ पर कानून है कि जो शख्स इस तरह मुर्दा पाया जाता है तो उसकी फैमिली से जब तक राब्ता ना किया जाए तो उस वक्त तक ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली पुलिस कर नहीं सकती। खैर हम लोग भी फिर, छोटा सा किंगस्टन का शहर है, तो हम लोग भी होटल से पहले टीम होटल गए। वहां तो कुछ हमें हालात नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि टीम होटल में ऊपर जाने के लिए आपके पास लिफ्ट में कमरे का कार्ड होना जरूरी था, तो हम होटल में मूव नहीं कर सकते थे। लॉबी में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। बॉब वुल्मर को बेसिकली उनकी बॉडी जो थी वो जो रूम सर्विस की लिफ्ट थी उसके जरिए उतारी गई, और बॉब वुल्मर को फिर हॉस्पिटल उनकी बॉडी को मुंतकिल किया गया। तो मैंने हमारे जो डायरेक्टर न्यूज थे जियो के नासिर बेग चुगताई, उनको बताया कि नहीं, अब ये तकरीबन कंफर्म हो गया है कि बॉब वुल्मर जिंदा नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मसूद रजा उस जमाने में जियो के एंकर थे, उन्होंने वो खबर ब्रेक की, मेरा बीपर किया, और नासिर साहब ने फिर एक बड़ी टेक्निकल सी बात उससे कहलाई। उन्होंने कहा कि बॉब वुल्मर जो है अपने कमरे में बेहोश पाए गए हैं, और उनके हवाले से मजीद तफसीलात जो हैं उनकी बेवा के मशवरे के बाद शेयर की जाएंगी। और ये खबर दुनिया भर में फिर जंगल की आग की तरह फैल गई। आज भी मुख्तलिफ लोग क्लेम करते हैं कि ये खबर, पीजे मीर जो थे उस वक्त एक टीवी चैनल के साथ भी मुंसलिक थे और पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर भी थे, उन्होंने खबर ब्रेक की, लेकिन ऐसा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज मुझे मिला। बल्कि उसके बाद पाकिस्तान टीम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, और मुख्तलिफ जो कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज थी, किसी ने कहा कि फला प्लेयर ने मार दिया, किसी ने कहा कि बुकीज ने मार दिया। बेसिकली बॉब वुल्मर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, और उनकी फैमिली को भी पता था कि उम्र के वो उस हिस्से में थे कि उनको अंदाजा था किसी भी वक्त उनके साथ इस किस्म का सानिया हो सकता है। लेकिन वो जो शिकस्त थी उसको वो दिल पर ले गए, और जब वो बाथरूम में गए हैं तो उनको वहां पर कुछ अटैक हुआ है, क्योंकि जो बताते हैं कि बाथरूम की जो दीवारें थी, उन्होंने जब वॉमिटिंग की तो दीवारों के ऊपर उसके भी निशानात थे। फिर मुख्तलिफ इंडियन चैनल से कुछ अरसे बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। मेरी एक हमारे एक और दोस्त सहाफी हैं एहसान कुरैशी, उनके साथ एक सीसीटीवी फुटेज थी। ये वो दो बंदे थे जिन्होंने आखिरी बार बॉब वुल्मर से मुलाकात की, और बॉब वुल्मर को इन्हीं लोगों ने मारा। तो फिर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने उस चीज को बताया कि बॉब वुल्मर जिस बाथरूम में मुर्दा पाया गया है उसमें तो टाइल्स लगे हुए हैं, और जहां हम खड़े हुए लिफ्ट के बाहर वहां नीचे कारपेट है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट में शायद इतनी बड़ी खबर आज तक ब्रेक ना हुई हो जितनी बॉब वुल्मर के मरने की खबर। और तब चूंकि पाकिस्तान का टूर्नामेंट में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं भी पाकिस्तान आ चुका था। मैं कराची में था उस वक्त। मुझे मेरी बहन अमेरिका में रहती हैं, उनका फोन आया, वो रो रही थी। उन्होंने कहा कि टीवी देख रहे हो? मैंने कहा नहीं। कहना टीवी पे तो ये चल रहा है कि तुमने बॉब वुल्मर को मार दिया है। तो वक्ती तौर पे तो मुझे भी एक शौक लगा कि ये मुझसे क्या कहानी मंसूब कर दी गई। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज वाली कहानी आई, उस वक्त तक मैं पाकिस्तान वापस आ चुका था। तो मैंने तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को रोते हुए देखा, तो बहुत अटैचमेंट थी प्लेयर्स की उनके साथ। वो बेसिकली लड़ाई झगड़े वाले इंसान नहीं थे, वो एक नेचुरल डेथ थी जिसकी वजह से उनका अनफॉर्चुनेट अंदाज में अचानक इंतकाल हुआ। लेकिन प्लेयर्स बहरहाल बहुत ज्यादा अफसुर्दा थे। स्कॉटलैंड यार्ड के एक अफसर थे जो जमैका में पुलिस चीफ थे। जब उन्होंने देखा कि इंडियन मीडिया खास तौर पे और वर्ल्ड का जितना मीडिया इस कहानी पर फोकस किए हुए, तो रोजाना शाम को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे एक नई कॉन्स्पेरेसी थ्योरी लेकर
लेकर आते थे। कभी वो कहते थे कि इनको जहर दे दिया गया, कभी कहते थे कि मुश्ताक अहमद और एक और प्लेयर जिनको कोई वाइन की बोतल मिली थी, वो चूंकि पीते नहीं थे, उन्होंने वो बोतल बॉब वुलमर को दी, तो बॉब वुलमर ने जब वो शराब पी तो वो उससे मर गए। तो वो डिफरेंट कहानियां थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम का हम चूंकि ज्यादा टाइम हमारा भी फिर दिन में होटल में ही गुजरता था, तो होटल में हम अक्सर देख रहे होते थे कि स्विमिंग पूल पर या दूसरी जगहों पर पुलिस वाले मुख्तलिफ प्लेयर्स को कभी दो को एक कोने में लेके बैठे हुए, कभी दो को एक कोने में लेके बैठे हुए। तो वो इस हवाले से कुछ ना कुछ कहानी निकालना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट जरूर की, लेकिन मेरा ख्याल में उनके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था। तो मेरा ख्याल में काफी मुश्किल टाइम था पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। कुछ लोग पाकिस्तान टीम में ही ऐसे थे जिनका प्लेयर्स के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं था, वो भी चाहते थे कि ये कहानी जो है ये प्लेयर्स की तरफ चली जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ना उसमें इन्वॉल्व थे और ना किसी को कोई सबूत मिल सका। फिर एक इंडिया का डॉक्टर था जमैका के उस बड़े हॉस्पिटल में जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ, वो भी मीडिया में आने के लिए, हेडलाइन हासिल करने के लिए, वो भी रोजाना एक नई थ्योरी जो थी उसको फ्लोट करता था, जिसकी वजह से सारा जो अटेंशन था ये बुकीज की तरफ और पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ चला गया। हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का बॉब वुलमर से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, पाकिस्तान टीम बुरा खेली और हार गई, लेकिन उसको बुकीज से या बॉब वुलमर से रिलेट करना ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है।